श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन पहले ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 100 और 2724 506। और अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत की एकता की जब भी बात होती है, लौह पुरुष सरदार पटेल की याद आना स्वाभाविक है। 562 रियासतों को मिलाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाना लौह इरादे से ही संभव था। आजादी से पहले हमारे देश में कई रियासतें थी। यहाँ सैकड़ों बोलियां हैं, कई भाषाएं हैं और हर इलाके का अलग अलग पहनावा और अलग अलग खान पान है। इन सब के बावजूद कुछ है जो हमें एक धागे में बांधता है, जो हमें जोड़ता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना होती है जिसमें विविधताएं तो हैं, लेकिन संस्कृति समान है। और इसी भावना को मजबूत करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी के किनारे उनकी 182 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। केवड़िया में स्थापित ये मूर्ति आज भारत की एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक बन गई है। स्वाधीनता के पहले तक अपना देश भले ही आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा के लिहाज से राजनीतिक इकाई नहीं था, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं पूरे देश को एक साथ सदियों से बांधे हुए हैं। ये डोर ही प्राचीन काल से भारत को विराट सांस्कृतिक राष्ट्र के तौर पर स्थापित किए है। सांस्कृतिक राष्ट्र का ये विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय के निकट है। भारतीय सांस्कृतिक एकता के तार धार्मिक तीर्थों से भी होकर जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि सिखों के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद खास कॉरिडोर खोला गया, जहां भारत से जाने वाले तीर्थयात्री अपने पवित्र स्थल पर मत्था टेक सकें। करतारपुर गुरुद्वारा सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली है, जो अब पाकिस्तान में है। ये वही गुरुद्वारा है जहां गुरु नानक देव ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। प्रधानमंत्री की सोच और उनके प्रयासों का ही नतीजा रहा कि गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के विशेष अवसर पर 9 नवंबर सन 2020 को इस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। इतिहास में ये तारीख भारत को जोड़ने की एक नई कोशिश के तौर पर दर्ज हो चुकी है। सिख समुदाय की श्रद्धा का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी हाल ही में भारत लाई गईं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया गया। भारत के तीर्थ स्थलों से भी जुड़ते हैं भारतीय एकता के तार। भारतीय तीर्थ स्थलों को वे देश की एकता के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। चाहे देश की चारों दिशाओं में स्थित शक्ति स्थल हो या फिर ज्योतिर्लिंग हो, जब भी अवसर मिलता है प्रधानमंत्री मोदी तीर्थ स्थलों की इस सामर्थ्य को याद करने से नहीं चूकते।
हमारे देश को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका रेलवे ने भी निभाई है। वो सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ढोती, बल्कि सांस्कृतिक बहुलता के बीच एकता की राह भी बनाती है। इसके बावजूद देश का विशेषकर उत्तर पूर्वी इलाका और कश्मीर घाटी रेल नेटवर्क से ठीक से जुड़ नहीं पाए। आजादी के 67 साल बाद कश्मीर घाटी में 4 जुलाई सन 2014 को रेल पहुंची, लेकिन राज्य का अब भी एक बड़ा इलाका रेल सुविधा से दूर है और यही हालत तकरीबन पूरे उत्तर पूर्व की है। भारत को जोड़ने और उसे एक बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानियों को भी जल्द ही रेल सेवा से जोड़ने का ऐलान किया और इसके साथ ही कश्मीर को भी सन 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री जानते हैं कि संस्कृति और तकनीक के सहारे देश आगे बढ़ सकता है। इसीलिए तकनीक के पीछे भी वैचारिकता की डोर तलाशने की सलाह वो देते हैं। आर्थिक और तकनीक की ताकत से लैस देश अगर अपने गौरव को, अपने अतीत के संघर्ष को नहीं समझेगा तो आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं चल पाएगा कि किस कीमत पर आजादी हासिल हुई। शायद यही वजह है कि स्वाधीनता के 75वें साल में प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राष्ट्र को प्रेरित किया है। हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है। आजादी के बाद भारत की पहचान मजबूत राष्ट्र के तौर पर तो है, लेकिन बदलती संस्कृति और कुछ अन्य कारणों से कई बार संस्कृति के तार कमजोर होते नजर आते हैं और इन्हीं तारों को जोड़ने की कामयाब कोशिश है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी पहल है जिससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति और लोक परंपराओं को न सिर्फ निकट से देखें, उससे रूबरू हों, बल्कि उस राज्य के लोगों के साथ आत्मीय रिश्ता भी कायम करें। देश के एक कोने से दूसरे कोने के लोग एक दूसरे के निकट आएंगे, उनसे मिलेंगे तो तय है कि दिलों में अगर थोड़ी दूरियां भी हों तो भी वो मिट जाएंगी और फिर बनेगा एक ऐसा राष्ट्र जो भौगोलिक रूप से एक तो है ही, सांस्कृतिक रूप से भी और सुदृढ़ होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल के बारे में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक कहते हैं, लोगों में भाईचारा बढ़ा है, प्रेम से रहने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है एक अखंड भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री का बड़ी योगदान है। तो हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा और देश अखंड होगा और श्रेष्ठ होगा। प्रधानमंत्री मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये पहल इस तरह देश की एकता और सद्भाव को मजबूत कर रही है, विविधता में एकता की संस्कृति वाले देश को जोड़ रही है। श्रोताओं, तो ये थी आज की कड़ी की विशेष प्रस्तुति एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक बार फिर कोरोना संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।